गांधी जी हमारा कोई वतन नहीं है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निहाल और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरी पहली लाइन जो मैंने कही है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आंख मिलाकर देश के एक नौजवान ने कही, लेकिन आखिर कही क्यों और कहने वाला था कौन, वो भी महात्मा गांधी से। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। बात है अगस्त 1931 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का आमना सामना हुआ। यह भेंट बहुत अच्छी नहीं रही थी। महात्मा गांधी ने डॉक्टर साहब से कहा कि उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए बहुत कुछ किया है। तब अंबेडकर ने गुस्से में उत्तर दिया, सभी बुढ़े बुजुर्ग बीते जमाने की बातों पर अधिक बल देते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अछूतों के प्रति उनकी सहानुभूति औपचारिकता भर है। अंबेडकर ने महात्मा गांधी से साफ शब्दों में कहा था, गांधी जी हमारा कोई वतन नहीं है। इस पर गांधी ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ। तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बात को लगभग दोहराते हुए कहा, मैं इस वतन को अपना वतन कैसे कहूँ और इस धर्म को अपना धर्म कैसे कहूँ, जहाँ हम लोगों की हैसियत कुत्ते बिल्लियों से अधिक नहीं, हमें पीने को पानी भी मयसर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गांधी अम्बेडकर संबंधों पर चर्चा करूंगा। साथ ही उनके बीच के मतभेद को भी समझेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर दोनों के बीच वैचारिक मतभेद थे और इसकी वजह क्या थी। उससे पहले एक झलक बाबा साहेब के पृष्ठभूमि पर। पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्म महाराष्ट्र के एक निम्न जाति महार समुदाय में हुआ था, जो उस समय अछूत माना जाता था और आज भी लगभग यही स्थिति है। लेकिन काबिलियत ऐसी कि वैसी दर्दनाक परिस्थिति में भी लंदन से पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अंबेडकर भारत वापस लौटे और अपने वर्ग समूह को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ी और दलित आंदोलन के सबसे बड़े योद्धा बनकर सामने आए। दोस्तों, ये तो रही बाबा साहेब अम्बेडकर की संक्षिप्त विवरणी। हालांकि इस वीडियो में हम गांधी अम्बेडकर के बीच कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर, या यूं कहें मतभेद पर बात कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जाति व्यवस्था और दलित अधिकार। महात्मा गांधी का मानना था कि भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए जाति व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। गांधी की दृष्टिकोण थी कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय इसे नैतिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से बदलने की आवश्यकता है। जबकि अंबेडकर जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे और उन्होंने वैसे पूरी तरह समाप्त करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसे प्रथाओं ने दलितों पर अत्याचार किया है। सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जाए। अंबेडकर ये मानते थे कि गांधी द्वारा सुधार कार्यक्रम पर्याप्त नहीं थे और दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, धर्म और राजनीति का दृष्टिकोण। गांधी जी का मानना था कि धर्म और नैतिकता के बिना राजनीति अधूरी है। वे धर्म को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग मानते थे और उनके विचारों में धर्म और राजनीति एक साथ चलते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि राजनीति को धर्म के प्रभाव से दूर रखना चाहिए ताकि यह न्याय संगत और तार्किक हो सके। इसके अलावा उन्होंने धर्म की जाति आधारित संरचना की भी कड़ी आलोचना की और अंततः 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। तीसरा पॉइंट जो है वो विचारधारा का अंतर है। गांधी ने सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों के साथ साथ स्वराज की बात की, जो सभी भारतीयों को साथ लेकर चलने की कोशिश थी। वहीं अंबेडकर का दृष्टिकोण दलितों और पिछड़े वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर अधिक केंद्रित था। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, आर्थिक और सामाजिक समानता भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, इन दोनों महापुरुषों के बीच एक समझौता भी हुआ जिसे हम सभी पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच ये मतभेद भारतीय समाज में सुधार और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों के प्रयासों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया, जबकि उनकी सोच अलग अलग थी। इन दोनों के संबंधों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे बताएं।
अगर आप किसी मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।